नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। जैसे-जैसे बिहार के चुनाव करीब खिसकते जा रहे हैं, विपक्षी दलों की जो बदहवासी है, असुरक्षा की भावना है और जो घबराहट है, वो अपने चरम पर जाती हुई दिखाई दे रही है। एक तो राहुल गांधी का जो रूट उन्होंने बनाया है, कहा जा रहा है कि 1300 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। जो रूट बनाया गया है उसको लेकर के जिस तरह की चर्चाएं आरंभ हुई हैं, उनके इस रोड शो में, यात्रा मार्ग में जिस तरह के लोग आ रहे हैं उनको विश करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, जिस तरह के झंडे लहरा रहे हैं और जो अभी शुरुआती लोगों से बातचीत सामने आ रही है, उससे एक बात बड़ी साफ है। चाहे अनचाहे इस यात्रा ने बिहार में जो जातीय कार्ड खेल रहे थे राहुल गांधी भी और तेजस्वी भी, उस पर तो पानी फेर दिया है और अब वहां ध्रुवीकरण हो रहा है। जो लालू यादव और तेजस्वी यादव का एम वाई समीकरण रहा है, टेस्टेड रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं इस बार सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है। जो थोड़ा बहुत अलग अलग जातियां लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा भ्रमित दिखाई दे रही थी, खास तौर से बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश में अब वही कास्ट लामबंद होती हुई दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के पीछे। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि इस समय न केवल भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन का पलड़ा भारी है, बल्कि तेजस्वी और राहुल गांधी को पसीना बहाना पड़ रहा है कई कारणों से। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे सुख सुविधाओं के साथ, पूरे विलासितापूर्ण जीवन के जीते हुए आगे बढ़ रहे हैं यात्रा में, उससे कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। एक तो जो इनके साथ लोग चल रहे हैं, वही कंटेनर वाला हिसाब किताब जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा के समय था, उसमें बिहार के बाहर के लोग भी लाए गए हैं भीड़ दिखाने के लिए। और साथ में अगर लोकल लोग नहीं आ पाए तो कम से कम इतने लोग हमेशा साथ में रहें, ताकि लगे कि राहुल गांधी के साथ और तेजस्वी के साथ ठीक ठाक भीड़ चल रही है। बहुत सारे सवाल वैसे पूछे जा रहे हैं। एक तो यही पूछा जा रहा है कि ये जो एसआईआर का मुद्दा इन्होंने जोर शोर से उठाया था, क्या बिहार में ये कोई मुद्दा है? और जो शुरुआती मैंने वीडियो देखे हैं, लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं, लोगों का कहना है कि ये वोट चोरी, सोट चोरी, इनका कोई मतलब बिहार में नहीं है। और अधिकांश लोग, हो सकता है जिनके इंटरव्यूज आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों या मैं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हों, उन्होंने ये कहा है कि और कोई मुद्दा ही नहीं है। या तो विकास मुद्दा है जो बिहार में अब हो रहा है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नाम पर हम वोट करने जा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस अदर ये चुनाव होता है बिहार में, और इसी की ज्यादा संभावना लग रही है, तो ऐसे में जितना ये प्रयास कर रहे हैं, कल तो राहुल गांधी की आपने तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो देखे होंगे कि एक जगह एक पानी भरे हुए खेत में मोजे पहन करके, जुर्राब पहन करके ही उतर गए और उनके आसपास कम से कम 5-6 कैमरामैन थे जो उनको शूट कर रहे थे, उनकी वीडियो उतार रहे थे अलग अलग एंगल से। वो मखाने का खेत बताया जा रहा है और उसके बाद फिर शाम को मखाना कैसे तैयार किया जाता है, जरा ये भी जाकर के एक फैक्ट्री में या एक जगह पे जाकर वो ट्रेनिंग ले रहे थे। ये उनका तरीका है। जो मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं में भी उठाते हैं, जनसभाओं में भी उठाते हैं, फिर वो उसी लाइन पर चलते हुए दिखाई भी देते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा ये पूछा जा रहा है कि ये वोट चोरी और एसआईआर क्या कोई मुद्दा है?
लोगों का कहना है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। निचले स्तर पर तो लोग इसकी कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है और वैसे भी एसआईआर की तो हवा निकल चुकी है। एक तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरे राहुल गांधी जो बेंगलुरु में जाकर के इन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेजेंटेशन दिया था, चुनाव आयोग के बार-बार कहने के बावजूद कि या तो माफी मांगिए फर्जी डेटा देने के लिए या हलफनामे के साथ आप शपथ पत्र के साथ इसको जमा करिए, हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं। राहुल गांधी ने अभी दोनों ही नहीं किए हैं और अब तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे थे, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे थे, बिहार विधानसभा नहीं चलने दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, सभाओं में भी राहुल गांधी भी और तेजस्वी भी, दूसरे लोग भी जिनमें प्रशांत किशोर भी है, ये भी जोर शोर से मामला उठा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक अगर आपत्तियां आवेदन देने के लिए चुनाव आयोग ने मांग रखी है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे आवेदन क्यों नहीं दिए। अगर किसी अपात्र का नाम जुड़ गया है तो उसे निकलवाने के लिए, कोई पात्र अगर मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है तो उसके लिए, या अगर कोई मृत दर्ज कर दिया गया है और वो जीवित है तो उसके लिए। पहले दिन इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हल्ला मचाने में आगे हैं, केवल 2 आवेदन दिए गए और बाद में ये बढ़कर के कितने हुए, केवल 9। व्यक्तिगत लोगों ने जो एप्लीकेशन दी है अपने नाम जुड़वाने के लिए वो 80,000 के आसपास है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के जो बीएलए हैं, पोलिंग बूथ एजेंट हैं, वो पूरे बिहार में सभी पॉलिटिकल पार्टियों के मिलाकर के 1,60,000 से ज्यादा है। वो अगर केवल 9 आवेदन दे रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना फेक इशू है जिसको ये मुद्दा बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे एक ये पूछा जा रहा है कि क्या बिहार में वाकई अब चुनावी माहौल शुरू हो गया है, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हो गया है, क्योंकि अगर नवंबर के पहले पखवाड़े में नतीजा आ जाना है और नई विधानसभा का गठन हो जाना है, नई सरकार का शपथ समारोह हो जाना है, तो उसके लिए अब अगले 15-20 दिन के भीतर ही अधिसूचना जारी हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस बार भी बिहार में एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर कोई फैक्टर है क्या? क्योंकि जब उपचुनाव लड़ा था इन्होंने, तब इन्होंने करीब 10% वोट हासिल किए थे और ये भी पूछा जा रहा है कि अगर ये कोई फैक्टर हैं, तो क्या किसको नुकसान पहुंचाएंगे? लालू को, राहुल गांधी को, उनके महागठबंधन को, या फिर नीतीश और जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसको नुकसान पहुंचाएंगे? तो ये भी बात कही जा रही है कि क्या इनके पास सारी सीटों के लिए प्रत्याशी हैं? क्या इनके पास चेहरे हैं? तो ये अपनी सूची भी तब जारी करेंगे जब सबकी सूची जारी हो चुकी होगी और जिनको अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों से टिकट नहीं मिले होंगे, वो हो सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी से टिकट मांग ले और चुनाव मैदान में लड़ जाएं। दूसरे लवकुश समीकरण के बारे में पूछा जा रहा है, तो जीतन मांझी है, कुशवाहा है, चिराग पासवान है, इनका क्या असर रहेगा? क्योंकि ये अब नीतीश के और मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं, यानी प्लस पॉइंट। एक और चीज नोट की जा रही है बिहार चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में चूंकि उस समय कई घोटाले जो हैं वो चर्चा में थे और लालू को सजाएं सुनाई जा रही थी, तो पोस्टरों से उनका चेहरा गायब किया गया था। इस बार फिर से लालू जी को सामने लेकर के आया जा रहा है और ये परिवार तो चूंकि शुरू से ही जातीय राजनीति करता आया है और उसमें मुस्लिम प्लस हो जाते हैं, तो एम वाई समीकरण उतना ही इंटैक्ट रहने वाला है, क्योंकि अभी राहुल गांधी और तेजस्वी एक
मस्जिद में भी देखे गए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि 80 के दशक में राजीव गांधी भी पहुंचे थे इसी मस्जिद में वोट मांगने के लिए और वोटर्स को साधने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एसआईआर की लगभग हवा निकल चुकी है। ये लोग भी एक्सपोज हो चुके हैं और जो इस समय तेजी दिखाई दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी की अभी पूरे तौर पर वैसी सक्रियता नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे जितने दल हैं सत्तारूढ़ गठबंधन के, सब में आमतौर पर मोटा मोटी सीट पर सहमति बन चुकी है। जबकि कांग्रेस और राहुल गांधी इसलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं ताकि आरजेडी पर, लालू के कुनबे पर थोड़ा सा दबाव बनाया जा सके और जितनी सीटों पर 2020 में लड़े थे यानी 70 सीटों पर, कम से कम उतनी सीटें तो इस बार भी मिल जाएं। ऐसा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। अब जो मैं बात कह रहा हूं कि बिहार और बंगाल की जीत की पटकथा तैयार है मोदी और शाह की, वो कैसे तैयार है इस पर आते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए। 5 में से 3 में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहे। अब बिहार का चुनाव है और बिहार के बाद 2026 के शुरू में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। आप देख ही रहे होंगे ममता बनर्जी अभी से पोजीशनिंग ले रही हैं, क्योंकि किसी संगीन अपराध में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री या राज्यों के मंत्री अगर गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती, वो जेल में रहते हैं, तो उनकी बर्खास्तगी मानी जाएगी, उनको पदच्युत मान लिया जाएगा। ये संशोधन लेकर के अमित शाह आए मानसून सत्र के लगभग अंतिम, और इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। बिहार के संदर्भ में भी ये बहुत कारगर कानून साबित होगा और पश्चिम बंगाल में भी भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। लगातार वहां से केस आते रहे हैं, अनुव्रत मंडल हों, चाहे आपके पार्थ चटर्जी हों, उनके कई दूसरे चेहरे जो गिरफ्तार हुए और जेल भेजे गए। और खुद ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पर भी, उनकी पत्नी साली पर भी मामला है, उसकी जांच चल ही रही है। इसीलिए ममता बनर्जी अभी से दूरी बना रही है, पाला खींच करके लड़ने की संकेत दे रही हैं। और उन्होंने कहा है कि चूंकि ये विधेयक पेश होने के बाद जेपीसी को भेज दिया गया है, तो ये हम तमाशा मान रहे हैं और इसमें हमारी पार्टी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। अब ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया, अगर अब कांग्रेस और आपके समाजवादी पार्टी और दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं वो इस जेपीसी से दूरी बनाते हैं, तो एक अलग ही सीन क्रिएट होगा पार्लियामेंट में। पर क्या ये लोग ममता बनर्जी का अनुसरण करेंगे? और अगर करेंगे तो ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के भीतर नया चेहरा, नई पावर और एक नई संभावना के रूप में उभर जाएंगी, जो कांग्रेस कम से कम नहीं चाहती है। 3-4 घटनाएं हुई हैं जिनसे आप ये संदेश और संकेत ले सकते हैं कि बिहार चुनाव से पहले, बंगाल चुनाव से पहले, और मैं तो इससे आगे जाकर के बात कर रहा हूं, असम और केरल के भी चुनाव से पहले राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह ने जिस तरह की पोजीशनिंग ली है, जिस तरह के स्टैंड ले रहे हैं, पार्लियामेंट तो चलने ही नहीं दी, मानसून सत्र तो एक तरीके से इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। इसके अलावा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तो ना राहुल गांधी गए, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे गए। इसके बाद जब 17 हुआ पार्लियामेंट का, तो एक चाय कटसी टी कॉल होती है स्पीकर की तरफ से, ये लोग उसमें भी शामिल नहीं हुए।
दो घटनाएं ये, एसआईआर पर जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू किया है, वो तीसरा स्टैंड, और वोट चोरी, ये जो अभियान चला रहे हैं, ये भी ये दर्शाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोकप्रियता के नए शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जिसका असर दिखाई दे रहा है, ये लोग इससे इतना घबराए हुए हैं कि उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं, इस तरह के मुद्दे उठा करके कि साहब हम इनको मान्यता नहीं देते और ये सरकार तो वोट चोरी से बनी है, और वही बांग्लादेश वाला माहौल यहाँ बनाना चाहते हैं। इसके बाद जो चुनाव आयोग के तेवर कड़े हुए हैं और जिस तरीके से सीएसडीएस के संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है नागपुर में, महाराष्ट्र में, और दिल्ली में भी एक वकील ने उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है, और जिस तरीके से सरकार ये अगर 30 दिन तक कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा नहीं दे तो बर्खास्तगी, ये जो कानून लेकर के आए हैं, इससे भी अब पाले खींचे हैं। एक माहौल बना है, जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके बारे में एक अलग धारणा मतदाताओं के मन में बन रही है, और जो नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री पद को भी इसके दायरे में लेके आए, उनकी एक अलग छवि बन रही है लोगों की नजर में कि वो कम से कम अपने आप को भी स्पेयर नहीं रख रहे हैं, वो उसको शामिल कर रहे हैं। तो अगेन जो इनका दांव था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काटने का काम कर दिया है। अच्छा, ये जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इसके बड़े खराब संदेश गए हैं, और जो रूट इन्होंने लिया है मुस्लिम बाहुल्य सीटों वाला रूट पूरा, उससे बिहार में एक ध्रुवीकरण की स्थिति हो गई है, और ये जो चुनाव बन गया है मोदी बनाम अन्य, ये इन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। वहां नौजवानों से जितनी बातचीत की जा रही है मीडिया के द्वारा, और वो जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के नाम पर नाक भौं सिकोड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन और वोट देने की बात कर रहे हैं। एक और फैक्टर, नीतीश को अभी आगे ही रख करके चल रही है भारतीय जनता पार्टी और ये गठबंधन, और ये एक अगेन जो दुष्प्रचार चल रहा था प्रशांत किशोर की तरफ से भी और कुछ दूसरे लोगों की तरफ से भी कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अभी तक क्लियर हो गया है। मंचों पर भी जिस तरह की बॉन्डिंग, जिस तरह की सहजता, और जिस तरीके से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों से कह करके तालियां बजवाते हैं कि खड़े होकर के हाथ जोड़ करके आप उनका आभार व्यक्त कीजिए, और अब तक नरेंद्र मोदी 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें ये शो करती हैं कि फूल प्रूफ रणनीति के साथ पहले बिहार को और फिर पश्चिम बंगाल को फतेह करने के लिए एक रणनीति के साथ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, और जिस तरह का माहौल उन्होंने बना दिया है, मानसून सत्र भले ही ना चलने दिया हो, लेकिन आखिर में जिस तरीके से इस कानून को लेकर के आए, उसने और माहौल बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर से ऑलरेडी उनकी कीर्ति पताका ऊपर थी, तो इनमें एक सुरक्षा की भावना साफ साफ देखी जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।